हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे सभी चैप्टर साइंस के 10th क्लास की एमसीक्यूज़ की रिवीजन। ठीक है जी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपको रिवीजन सीरीज़ चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जितने चैप्टर इस वीडियो में कवर हो सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी चैप्टर्स रह जाएंगे उनके एमसीक्यूज आपको कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू, जो आपके बच्चे बैक एक्सरसाइज में सारे एमसीक्यूज हैं चैप्टर के, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे पहले हम सारे एमसीक्यू कवर करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स और बाकी टॉपिक्स पे भी आएंगे। तो सीधा एमसीक्यूज पे चलते हैं अभी। अगर आप चाहो कि मैं लाइव क्लास में आपको एमसीक्यूज कराऊं तो आप कमेंट कर देना, तो मैं एक लाइव सेशन में आपको 8th के और 10th के अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए वो मैं लाइव में कवर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम प्रॉपर रीज़न भी समझेंगे साथ के साथ धीरे धीरे और आराम से। ठीक है, जितने चैप्टर हो जाएंगे हम उतने कवर कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट हम सारा क्या करेंगे, समझ के करेंगे काम को, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में ना आए। ठीक है जी। तो फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपको पेपर में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे है आपके पास लेड ऑक्साइड, कार्बन, और लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास इस स्टेटमेंट रिएक्शन में आपको एक दिया हुआ है। तो आपको बताना है पढ़ के कि इनमें से पहले आपको दी हुई है ऑप्शंस, उसके बाद फिर से ऑप्शन दी हुई है। आपने बताना है कि कौन सी इनमें से दो ऑप्शंस इनकरेक्ट है और कौन सी सही है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। तो उन्होंने कहा है कि लेड रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये देखो जो लेड है क्या वो यहाँ पे रिड्यूस हो रही है? तो नहीं, यहाँ पे लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा, गलत। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है? यहाँ पे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपका सही है। नेक्स्ट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो लेड ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो कौन कौन सी दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई, ए और बी। तो यहाँ पे आई ऑप्शन ए और बी इज द इनकरेक्ट अबाउट द रिएक्शन। ठीक है जी, ये हो गया आपका फर्स्ट एमसीक्यू कवर। आई होप आपको मेरी वॉइस और स्क्रीन पूरी क्लियर दिख रही हो। अगर आपको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही तो आप रेजोल्यूशन वीडियो का बढ़ा लो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al गिव राइज टू Al2O3 प्लस 2Fe। तो पहले हम थोड़ा रिएक्शन को रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था कि A प्लस बी गिव राइज टू AB, मतलब जब दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जब एक प्रोडक्ट से दो एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं तो वो होती है आपकी कौन सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब आपके पास इस तरह की रिएक्शन हो, ए बी प्लस सी, मतलब कि यहाँ पे दो हो और यहाँ पे एक एलिमेंट हो, और यहाँ से क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अपने रास्ते से हटा देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और दूसरे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साथ वो जुड़ के जो है वो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एफ ई है वो क्या कर रहा है, वो अलग हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन और एल आपका इकट्ठा हो गया। ठीक है, इट मीन्स इसने क्या कर दिया, हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है बच्चा आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 मिनट यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को हम ऐड कर देते हैं आयरन फिलिंग्स के साथ। किसके साथ कर देते हैं हम, Fe यानी कि आयरन के साथ। तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है
हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, तो ये आपकी रिएक्शन बन जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, आई होप आप। तो अब हम करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेड लिटमस ब्लू किस में होता है। जो रेड लिटमस है वो ब्लू करता है हमेशा बेस पे। ठीक है, बेस पे करता है। अब आप यहाँ पे एक बार पीएच स्केल को देखो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पीएच स्केल में जो 7 है वो होता है न्यूट्रल। 7 से सारे जो छोटे नंबर्स हैं वो होते हैं आपके एसिड के, और जो 7 से बड़े हैं वो होता है बेस। ठीक है, 7 न्यूट्रल, इससे छोटे वाले एसिड और इससे ज़्यादा बेस। अब देखो, यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर देखो, 1 भी आपका 7 से छोटा, ये भी और ये भी, मतलब ये सारे क्या है एसिड, और 10 क्या है 7 से बड़ा। तो इट मीन्स ऑप्शन डी क्या है आपकी बेस है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद द क्रश्ड एग शेल्स। ठीक है, एक सॉल्यूशन है वो क्रश्ड कर देता है, रिएक्ट करता है क्रश्ड एग शेल्स, मतलब कि जो एग के शेल्स है वाइट वाइट ऊपर शेल होता है। ठीक है, और वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। वो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, मतलब चूना का जो चूने का पानी है ना उसको मिल्की कर देता है। आपने बताना है कि उस सॉल्यूशन में क्या है। अब देखो, जो लाइम वाटर को मिल्की करता है वो होता है आपका HCl। ठीक है, HCl क्या करता है, लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। नेक्स्ट है 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, 10 ml है आपका NaOH का, is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। अब 8 ml आपका एसिड है, ये है बेस। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, और 8 ml HCl आपका एसिड। इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, तो हम इसका 20 ml ले रहे हैं। द अमाउंट ऑफ HCl solution the same as before required to neutralize। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml HCl लगेगा, देखो इसको हमने कर दिया डबल, तो यहाँ से जब हम 8 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से, आपको तो आना ही चाहिए, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे बोलने से पहले फटाफट कमेंट कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब जो ठीक से खाना पचता नहीं है, पचत, उसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है, एंटासिड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो ये आपको मैंने बताया था कि इसमें जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, वो पहले मैं निकालता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ते हैं। देखो, जो यहाँ पे सबसे ऊपर होता है वो होता है मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और उससे नीचे नीचे रिएक्टिविटी घटती जाती है, और जो लास्ट में होता है वो होता है लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, इसी तरह घटते घटते लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड। ठीक है जी, और इस तरह से देखो, अगर है आपका पोटेशियम और मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, और कोई अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आपका आंसर क्या होगा, पोटेशियम। इस तरह से मैं आपसे पूछता हूँ, अगर यहाँ पे है लेड और यहाँ पे है आपका एल्यूमिनियम, तो आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कर दो। ठीक है, अब इसको भी लर्न करने की मैंने आपको आई थिंक एक ट्रिक अपलोड की थी, होता है कि प्लीज़ स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट आपने लेटर देखते जाने, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इंस्टेड लर्निंग हाउ कॉपर मर्करी सेज गोल्ड। तो ये आपकी ट्रिक होती है इसको लर्न करने की, बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, आपको रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी रिकॉल हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अपने क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, तो हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, तो उसमें आपको पता है कि जो NaCl है और कॉपर, तो इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आपने पढ़ा कॉपर या फिर आपका सोडियम। ठीक है, कॉपर सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। ठीक है, चलते हैं अभी।
आई थिंक चली गई वो। क्या क्या है आपके पास? Na, कॉपर और Mg और एल्यूमिनियम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है आपका Na और कॉपर, Na और कॉपर। अब देखो, आप कॉपर क्या डिस्प्लेस कर पाएगा Na को, सोडियम को तो नहीं, क्योंकि Na ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे है Mg और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम क्या डिस्प्लेस कर पाएगा मैग्नीशियम को? नहीं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 2 ऑप्शंस बच गई हैं वहाँ पे देखते हैं। आगे है FeSO4, मतलब कि आयरन सिल्वर के आयरन को कर पाएगा? नहीं। तो बचा क्या? कॉपर जो है वो Ag यानी सिल्वर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस। तो ये ऑप्शन डी है आपकी करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो आयरन पैन को रस्टिंग से कौन प्रिवेंट करता है? अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, या कोटिंग ऑफ जिंक, या ऑल ऑफ द अबव। तो पिछले साल नहीं, आई थिंक पिछले साल, ठीक है 2 साल पहले की बात है, तो ये एमसीक्यू आया था और मैक्सिमम बच्चों का ये गलत था। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों ने ऑल ऑफ द अबव किया था, जो कि गलत है। मैंने पूछा है कि आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग यानी जंग लगने से हम कैसे बचाते हैं? तो ग्रीस थोड़ी आप पैन पे अप्लाई करोगे या पेड़ थोड़ी कर दोगे। ठीक है जी, तो ये दोनों तो आपके रॉन्ग है। तो ऑल ऑफ द अबव कैसे है? ये गलत है। इसका सही है सी ऑप्शन। आप उसमें जिंक की कोटिंग अप्लाई करोगे तो वो जो है वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, कई बार पेपर में आ जाता है, तो इसको भी ढंग से कर लेना। नेक्स्ट, एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अब रिएक्ट कर रहा है एक एलिमेंट ऐसा जो कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और ये कंपाउंड क्या है? वाटर में सॉल्युबल है, मतलब घुल जाता है। तो इसका एलिमेंट क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है आपका, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो हम ये जो है केमिस्ट्री पे ही एंड करेंगे, बाकी चैप्टर्स के मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। फूड कैन्स आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद जिंक। ये भी कई बार पेपर में आ जाता है कि फूड कैन को हम टिन के साथ क्यों कोट करते हैं, जिंक के साथ क्यों नहीं? क्योंकि जिंक कॉस्टलियर है टिन से? नहीं। क्योंकि जिंक का हाई मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं, ये भी गलत। क्या जिंक लेस रिएक्टिव है? नहीं, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। आगे है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, तो मैंने अभी बताया जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है टिन से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको ये एमसीक्यू की रिवीजन अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू।